अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए रशियन सैलड की बहुत ही ज़बरदस्ती आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। जिस तरह से आप शादियों वाला रशियन सैलड खाते हैं, सेम वैसा ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बेहद आसान तरीके के साथ हम इसको बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, मुँह में घुल जाने वाला ये मीठा बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी इंशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हम मैकरोनी को बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने पानी को चढ़ा दिया है। उसके बाद जो है इसको कवर कर देंगे ताकि पानी को बॉयल आ जाए। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे 1 कप। यहाँ पे मैंने मैकरोनी इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे मैंने मैकरोनी को शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। इसी को बस हम जो है वो मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि मैकरोनी अच्छे से गल जाए। 3 से 4 मिनट के बाद मैकरोनी अच्छे से गल जाएगी तो फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। उसके बाद जो है हम इसको जो है वो चाट में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पूरा टेट्रा पैक क्रीम का इस तरह से एक पूरा पैक ले लिया है। क्रीम को हम बाउल में शामिल कर देंगे। एक पूरा कप इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे क्रीम का। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबलस्पून के करीब जो है वो मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के चीनी का। तो चीनी यहाँ मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपने भी पाउडर ही इस्तेमाल करनी है, वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। अगर पाउडर शुगर नहीं है तो आप उसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से जो है उसका पाउडर बना लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी की वजह से हमारा जो सैलड होगा वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मीठा बनेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए चीनी भी अच्छे से जो है वो क्रीम के साथ मिक्स हो चुकी हुई है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने अब शामिल कर देना है बनाना। तो मैंने यहाँ पे बनाना को इस तरह से कट किया था और इस तरह मैं शामिल कर दूँगी क्रीम के अंदर। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने जो है वो सेब शामिल कर देना है, एप्पल। तो इसको जो है मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट किया था, इसको भी हम ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़े से ग्रेप्स ले लिए थे, उनको भी मैं इस तरह से ऐड कर दूंगी। आपके पास अगर ग्रेप्स नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरह से जो मिक्स फ्रूट वाला टिन आता है, इसको मैंने छोटा टिन इसमें यूज़ किया है, उसको शामिल कर देंगे। और साथ जो बॉयल की हुई मैक्रोनी थी उसको मैंने अच्छे से छान लिया था, उसको भी हम ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब हमने इनको मिक्स करना है और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि क्रीम जो है वो सारे फ्रूट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और मज़ेदार सा हमारा क्रीमी सा चाट देखिए झटपट से तैयार हो गया है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से शामिल कर लीजिएगा। तो मज़ेदार सी हमारी क्रीमी डिज़र्ट जो है वो तैयार है। आप इसको ईद के इवेंट्स में या रमज़ान में इफ्तारी के टाइम में इसे लाजमी बनाइएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में ये बन जाती है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी उनके सामने पेश करें, बहुत ही ज़्यादा जो है ये टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आपने मेरे चैनल लक्सास किचन को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी फ़ीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।